मारा पीटा, बहुत मारा, एक हाथ बेकार कर दी। सर ये मेरी प्रॉपर्टी की वजह से ना मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। न्याय करते हैं। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर क्षेत्र में रहने वाले एक युवक को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उसने उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी से और साथ ही साथ कई अधिकारियों से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको सामने स्क्रीन पर एक युवक नजर आ रहा है। इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 20 से 21 वर्ष की होगी, जो एक बूढ़ी माँ के साथ है। जो हमें पता चला है ये अपनी बूढ़ी दादी के साथ है और इस समय ये बड़ा परेशान है। इसने ही सरकार से और उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया समेत अन्य अधिकारियों से इच्छा मृत्यु करने की अनुमति मांगी है। इस युवक की व्यथा हमें एक्स पर जाकर मिली थी। जिस समय हम एक्स को सर्च कर रहे थे उसी समय कानपुर देहात के इस युवक का एक पत्र जिसमें इसने इच्छा मृत्यु की मांग की है वो हमारे सामने आया। हमने कानपुर देहात के स्थानीय रिपोर्टरों से जो हमारे मिलने वाले हैं उनसे जब बात की और पूछा कि यह पता कहाँ पड़ेगा तो थोड़ी ही देर में इस पीड़ित युवक के एक रिश्तेदार का मोबाइल नंबर हमारे हाथ लगा और उसके बाद हमने जब इसकी पीड़ा जाननी चाहिए और जब हमने इसकी पीड़ा सुनी तो हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। इस युवक का अपने ही भाई और भाभी पर आरोप है कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने की नीयत से भाभी ने जबरन अपनी बहन से शादी करवा दी। इसी दौरान इसके पिता की मौत भी हो गई। पूर्ण रूप से हम आपको इस पीड़ित की पूरी खबर दिखाते हैं और हम आपको पीड़ित से मिलाएंगे भी। पूरी खबर आपके सामने है विस्तार के साथ। जनपद कानपुर देहात के ग्राम मलिक मोहम्मदपुर मिल्किया थाना अकबरपुर निवासी स्वर्गीय राम प्रकाश के पुत्र शिवम राजपूत का आरोप है कि उसके ही सगे भाई मुकेश राजपूत और भाभी ने उसके पिता की दौलत को हड़पने के लिए, जब उसके पिता जीवित थे तभी से उसकी भाभी अपनी सगी बहन से उसका विवाह करवाना चाहती थी। आरोप है कि बीते लगभग 6 माह पहले थाना सिकंदरा क्षेत्र में उसके भाई भाभी ने ससुराल वालों संग मिलकर रास्ते से उसका पहले अपहरण करवा लिया। फिर सिकंदरा थाने में उसे 3 दिन तक टॉर्चर करवाया गया, जिसके बाद जबरन उसकी शादी उसके भाई और भाभी के द्वारा भाभी की बहन से करवा दी गई। इस शादी के लिए पीड़ित युवक शिवम कतई तैयार नहीं था। आपको हम कुछ वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें शिवम डरा सहमा हुआ नजर आ रहा है। आप बराबर देख सकते हैं कि कैसे शिवम को बीच बीच में लोग जबरन कुछ न कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और जो शादी का माहौल है उसमें प्रतीत भी हो रहा है कि जैसे सभी उसे घेर कर उसका विवाह करवा रहे हैं। शिवम के विवाह की चर्चा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुई थी। पीड़ित युवक की माने तो उसके पिता का देहांत भी उसकी कथित पत्नी, उसकी भाभी और भाई तथा ससुराली जनों की धमकी से हुआ है। जब पीड़ित युवक शिवम बहुत प्रताड़ित हो गया तो उसने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया। उसका कहना है कि उसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए अब उसने इच्छा मृत्यु की मांग की है। चलिए अब आपको जोड़ते हैं पीड़ित शिवम से, जब वो आज एसपी कानपुर देहात के यहाँ पहुँचा था। चलिए अब हम आपको उस युवक से भी मिलाते हैं जिस युवक ने इच्छा मृत्यु मांगी है। क्यों मांगी है, कैसे मांगी है, थोड़ा बहुत तो हमने आपको बताया था, लेकिन उसी की जुबानी सुनते हैं। ये बताइए आपने इच्छा मृत्यु क्यों मांगी है? इच्छा में सर ये लोग मेरे घर पे आके टॉर्चर करते हैं। कौन लोग? मेरे भाई के ससुराल वाले। भाई की ससुराल क्या नाम है, कौन है? ये पंकज राजपूत, उदय सिंह, सनीत राजपूत। अच्छा, क्या मामला क्या है पूरा? सर ये मेरी प्रॉपर्टी की वजह से ना मेरी ज़बरदस्ती शादी कराई थी। किससे कराई? अपनी बहन से, पंकज राजपूत ने। बहन से? और फिर कैसे शादी हुई? सर वो रास्ते में काम करते थे वेल्डिंग का, और रास्ते में आगे इन लोगों ने, भाई और भाभी ने मेरे पकड़ लिया। फिर इनके अपने ससुराल वालों को बुला लिया, फिर मारपीट की। 3 दिन थाने में टॉर्चर किया। थाना कौन सा था? सिकंदरा थाना है। अच्छा, फिर ये सिकंदरा थाने ले जाके ना वो अपने भाई ने साइन किए, बोले घर चलो। घर ना ले जाके ससुराल ले गए। ससुराल में जो उसकी शादी करा दी वहाँ पे। ये बताइए शादी क्यों करा दी आपकी जबरदस्ती, क्या मामला है? सर ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी की वजह से, इसलिए मैं बाप खत्म हो गए हैं।
आप खत्म हो गए किस लिए? इन्हीं की वजह से, प्रॉपर्टी मारकूट की वजह से, मारा पीटा था ना। ये बताइए ये घटना कै महीने पहले हुई थी? करीब 6 महीने पहले हुई थी। तो इतने दिन आप क्या कर रहे थे? सर हम बाहर रहते थे। बाहर? हाँ। क्यों? इन्हीं की वजह से जान से मारने की धमकी दे रहे थे ना। अच्छा, तो अब पुलिस के पास आए कि इससे पहले भी आप उसके पास गए थे? वो वहाँ पुलिस वगैरह कोई सुनी नहीं थी वहाँ पे। पुलिस सुन नहीं रही। हाँ। तो अब आप क्या चाहते हैं सरकार से या अधिकारियों से? सब न्याय चाहते हैं हम। मैं चाहता हूँ। इनके साथ इनकी दादी भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? जागे सुन, क्या बताना चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हम उस लड़की को घर नहीं रख सकते हैं। हमारे लड़के को मारा पीटा, बहुत मारा, एक हाथ बेकार कर दी, तो हम उस लड़की को घर नहीं लाना चाहते हैं। और हमारी प्रॉपर्टी के लिए उसके बड़े नाते के ससुराल वाले हमको मारने चाहते हैं कि इसको मार डालें। मेरी बहू अनाथ है, हम भी अनाथ हैं, तो हम उसको कहाँ से खिलाएंगे कमा के ना? बताओ, जब हम नहीं कर पाएंगे तो उसको हम कहाँ के हम नहीं रख पाएंगे साहब। तो क्या इस लड़के की जो ज़बरदस्ती शादी हुई है इससे आप खफा हैं? हाँ, हम खफा हैं, हम नहीं वो रखेंगे। लोग क्यों शादी करना चाहे? इससे उन लोगों ने ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई? ज़बरदस्ती शादी कराई, हमारे नाती ज़बरदस्ती नस बहू मार कूट के ना, तब इसकी शादी कराई ज़बरदस्ती। कारण क्या है, क्यों शादी कराई है, क्यों मारा पीटा है? एक है मारे पीटन ज़बरदस्ती कि मतलब दोनों बिटियां हमारी ई प्रॉपर्टी पर रहा हैं। हमने प्रॉपर्टी यानी दौलत यानी प्रॉपर्टी? हाँ, दौलत के मारे कि हमारी दोनों बिटियां हमें मारा हैं। हाँ, सुना आपने, उन माता जी ने जो दादी माँ हैं उन्होंने अपनी भाषा में बताया है और ये बताया है कि जो ये युवक है डरा सहमा सा है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा इसके चेहरे की ओर ले जाएं। जिस तरह से ये यहाँ पर खड़ा है युवक, स्पष्ट रूप से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। इसका कहना है कि इसी सब में इसके पिताजी की डेथ हो गई और प्रॉपर्टी के लिए सारा का सारा खेल रचा गया है। हालांकि वो आज रविवार को पुलिस अधीक्षक के कार्यालय आया था। हमने भी जब इसका ट्विटर देखा तो इससे बात की, तो इसने जो बात बताई तो हमसे रहा नहीं गया। हम भी ग्राउंड जीरो पर इससे बात करने निकले थे। अभी तक जो समझ में आया है वो यही आया है कि जबरन इस युवक के ही भाई ने और जो भाभी है उसने जबरन उसका विवाह कराया है, जिससे वो खुश नहीं है और अब वो ये चाहता है कि उसके भाई और भाभी और जो कथित पत्नी है उसके आतंक, उसके अत्याचार से जो हमारे जिले के कानपुर देहात जिले के एसपी हैं BBGTS मूर्ति, वह उन्हें ये न्याय दिलाएं, उत्तर प्रदेश के CM न्याय दिलाएं। देखना अब ये होगा कि कल जब फिर ये यहाँ पर SP कार्यालय आएगा तो क्या SP BBGTS मूर्ति और सरकार इसकी सुनवाई करती है अथवा नहीं, इसका इंतजार रहेगा।